तो अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना हम लोग कैसे कर सकते हैं। और ज़रा बात करें यहाँ पर हम इतनी बात तो ज़रूर हम सीखने वाले हैं ताकि इस चैप्टर में और अगर 10th में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमसे इजीली यहाँ पर बन जाए। देखो रूट के वाले में कुछ बातें तो अभी यहाँ पर करना है और कुछ बातें हमारे अगले पावर वाला चैप्टर में, घातांक वाला चैप्टर में हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सपोज हमारे पास एक नंबर दिया है या बोले एक वेरिएबल है, रूट अंडर एक्स है और यहाँ पर रूट अंडर वाई है। तो इसको गुना करने का तरीका क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर एक्स वाई। जैसे बोलो उदाहरण में बताना चाहे तो कैसे बताएंगे, सपोज हमारे पास एक संख्या है रूट अंडर 3 और दूसरी संख्या है रूट अंडर 2। इसको एक ही रूट में अपन गुना कर लेंगे, 3 गुने 2, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 6। अब गुना करते समय तुमको इतना तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर भी समान होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा गुना एकदम परफेक्टली होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, जैसे रूट अंडर 7 है और रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 7 और रूट अंडर 5, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 7 इंटू 5 रूट के अंदर में, और ये सब बचे हो जाएगा 35। आई होप ये बातें तो तुमको समझ में आ गई कि रूट वाली संख्याओं को गुना कैसे करते हैं। आ जाओ, कुछ और बातें हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। कैसे, अगर सपोज हमारे पास रूट एक्स है और गुने में रूट एक्स है, देखो रूट एक्स को जब 2 बार गुना करेंगे इसका मतलब होगा रूट अंडर एक्स इंटू एक्स। ठीक है, या रूट अंडर एक्स पर पावर 2 भी हम कर सकते हैं, और ये बराबर किसके होगा एक्स के। 2 बार कोई भी नंबर्स गुना में होता है रूट के अंदर हो, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है, जो भी नंबर्स है वो बाहर निकल के आ जाता है। सपोज एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमारे पास रूट 2 गुने रूट 2 है, तो रूट 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। रूट 3 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। रूट 5 को गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 5। क्लियर है बातें यहाँ तक क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी अगले टाइप को देखें, यहाँ पर हमारे पास सपोज a रूट एक्स है और गुने में हमारा b रूट वाई है, a रूट एक्स और b रूट वाई। तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, a को b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। रूट एक्स को रूट वाई से गुना करेंगे तो हमको पता है रूट के अंदर एक्स वाई हो जाएगा, तो यही हमारा उत्तर होगा। उदाहरण की बात करें, आ जाओ। सपोज हमारे पास एक सिंपल सा उदाहरण है, -3 रूट 5 और गुना में 2 रूट 3। तो हमने क्या कहा, हमने कहा बाबू कि इस रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से गुना करो तो 3 दूनी -6 हो जाएगा। रूट 5 रूट 3 को गुना करेंगे तो ये होगा 5 और गुना में 3, तो -6 और रूट में 15, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलो दूसरे उदाहरण की बात करें, यहाँ पर दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कि सपोज -3 रूट 7 है और गुना में -2 रूट 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है रूट के बाहर में जो भी संख्या उसको बाहर वाले से गुना करना है, तो -3 गुने -2, -3 गुने -2 और गुना में यहाँ पर रूट के अंदर वाली संख्या अंदर वाले से गुना हो जाएगा, 7 गुने 5, तो -3 -2 प्लस में 6 हो जाएगा और ये होगा रूट अंडर 35। ये बातें क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख ले, आगे देख क्या देखिए आगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर 2 रूट 3 है और गुना में 3 रूट 3 है, इसको कैसे गुना करें, या इसको सबसे पहले पैटर्न तो देखो, a रूट एक्स है और गुने में b रूट एक्स है, तो ये होगा क्या, ये सिंपली तुम्हारा हो जाएगा a इंटू बी और इंटू एक्स। क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू एक्स। और ऐसा हो क्यों रहा है समझो यहाँ से। सबसे पहले तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, मतलब a गुने b हो जाएगा। दूसरी बात है कि रूट एक्स और रूट एक्स गुना करेंगे, और हमने यहाँ पर क्या बताया है कि रूट, यहाँ पर देखो जरा, रूट एक्स मिलकर के क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारा ए बी एक्स। ठीक है, क्लियर है बात। उदाहरण देखो इसका, यहाँ पर सपोज हमारे पास प्रश्न है पहला,
यहाँ से 2√3 और गुने 3√3, ठीक है। इसको लिखने का तरीका समझो, 2 को 3 से गुना कर देंगे, देन यहाँ पर हम √3 और √3 कर देंगे, ठीक है। 2 गुने 3 है और गुने में √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 36 क्या 18 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। ध्यान से समझते चलो, हर एक प्रश्न को समझते चलो, देन अभी के बाद उसको रिवीजन करना है। और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में भी आने वाले हैं, ऐसा समझो। तो ऐसा नहीं हल्के में मत लो प्रश्नों को। सपोज -3√2 है और गुने में 2√2 है, इसको बना के दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, -3 को 2 से गुना करेंगे, फिर √2 गुना में बचता है हमारे पास √2 और फिर यहाँ पर गुना में बचता है √2। अब देखो ये क्या है, -3 है, तो -3 गुने 2 -6 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी -12। बिल्कुल आसान है प्रश्न। इस तरह से तुम प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ, कुछ और पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया तुमको, इतना मल्टीप्लिकेशन तुमको आ गया। अब इससे आगे जो हम मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। इस फॉर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो कैसे करोगे, ए से गुना करना है बी प्लस सी को। इसको वितरण नियम भी बोलते हैं हम लोग। और वितरण नियम में होता क्या है, पहले ए को बी से गुना करते हैं तो ये ए बी होता है, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह और ए को सी से गुना करते हैं, ठीक है। ए को सी से गुना करते हैं। हालांकि प्लस और माइनस का जो साइन है ना उसको याद रखना होगा। गुना में कभी भी, गुना के अंदर में ध्यान से समझना, गुना के अंदर में अगर हमारे पास -a इंटू -b आ रहा है तो ये प्लस में ए बी हो जाएगा। फिर अगर -a इंटू +b आ रहा है तो माइनस में ए बी होगा। अगर a और इंटू -b आ रहा है तो ये माइनस में ए बी होगा। क्लियर है बात। अगर एक बात और समझो, यहाँ से a इंटू बी इंटू सी है, अब इसमें 2 में माइनस लगा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में ए बी सी हो जाएगा। -a गुने -b गुने -c, ये 3 में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी उत्तर होगा वो हमारा माइनस में होगा। कहने का मतलब है अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुना में है तो अगर माइनस जोड़ा में लगा हुआ है तो आंसर प्लस में आएगा। जैसे माइनस जोड़ा में है ना, ए और बी 2 में लगा हुआ है तो आंसर प्लस में होगा। अगर माइनस जोड़ा नहीं है तो आंसर हमारा माइनस में होगा। जैसे कि इसमें जोड़ा है, ये बेजोड़ा हो गया, जोड़ा नहीं है इसका माइनस का, तो ये आंसर हमारा माइनस में हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जब भी वितरण नियम का जो फॉलो जब करेंगे ना हम, तो ये माइनस और प्लस का जो फंदा है उसको हमेशा याद रखना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखिए हमारे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, √3 √2 प्लस √5, इसको बना के दिखा दो तुम। √3 है हमारे पास, √3 से गुना करने √2 को, फिर प्लस में √5 को। कैसे बनाओगे, वितरण नियम क्या कहता है हमारा, वितरण नियम क्या कहता है, वितरण नियम कहता है कि √3 को सबसे पहले √2 से गुना करेंगे तो √3 और गुने में √2 होगा, प्लस है तो प्लस, √3 को √5 से गुना करेंगे तो √3 को गुना करेंगे √5 से। तब यहाँ क्लियरली देखो, ये हो जाएगा एक बड़ा वाला रूट और इसके अंदर में 3 गुने 2 प्लस, फिर से यहाँ पर बड़ा वाला रूट, इसके अंदर में 3 गुने 5, 3 दूनी √6 और प्लस 5 दिया 15। और इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे, देखो प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न था √3 इंटू √2 प्लस √5। इसको डायरेक्टली करो, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो 3 दूनी √6 प्लस है तो प्लस, फिर 5 दिया है 15 तो √15। तो डायरेक्टली जब एक बार तुमको आ जाए ना, प्रैक्टिस हो जाए, तो तुम डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया। और प्रश्न को देखिए, आ जाओ। जैसे सपोज हमारे पास √5 है, यहाँ पर √3 माइनस √7, इसको बना के दिखाओ। तो सबसे पहले तो √5 को √3 से गुना करेंगे तो √5 इंटू √3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस हो गया। √5 इंटू √7 तो √5 इंटू √7। हमने क्या कहा, एक रूट के अंदर में ये दोनों आ जाएगा, 5 गुने 3, ठीक है, माइनस है तो माइनस,
फिर एक रूट के अंदर में 5 गुने 7 आ जाएगा। 5 दिया है, रूट अंडर 15 माइनस 7 रूट अंडर 35। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट वाली संख्याओं को गुना कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतना ही बात तो है नहीं, कुछ और बातें हैं जिसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रूट वाली संख्या के गुना पर आधारित कुछ और प्रश्न हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। निश्चित तौर पर जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर हेलो, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और प्रश्न है रूट वाली संख्याओं के गुना पर आधारित। और ये जो प्रश्न है बेसिकली तुम जब एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे तो निश्चित तौर पर वहाँ तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास। प्रश्न है यहाँ पर 2√3 को 2√3 से गुना करना है √3 प्लस 3√5 को। कैसे गुना करेंगे, आओ। यहाँ पर हमने इससे पहले बताया था वितरण नियम के बारे में। वितरण नियम क्या बताता है, सपोज ए से गुना कर रहे अपन बी प्लस सी को, किसको, बी प्लस सी को। तो वितरण नियम क्या बताता है, ए को गुना करना है बी से, मतलब ए गुने बी, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लेंगे, फिर ए को गुना करना है सी से, ए गुने सी। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बाहर वाला ए है इसका भी चिन्ह अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसका चिन्ह और इसका चिन्ह बदलने वाला है। ये जब प्रश्न में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर तुमको पता चलेगा। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या करना है, हमको 2√3 से √3 को गुना करना है। चलो देखिए, ये होगा 2√3 और यहाँ पर इसको गुना कर देना है √3 से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2√3 है गुना और इसको गुना कर देना है किससे, 3√5 से गुना करेंगे। देखो 2 का 2, चूंकि बाहर में यहाँ पर 1 है तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, गुने √3 गुने √3, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में प्लस हो जाएगा, फिर बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, 2 को 3 से 6 हो जाएगा, और √3 को √5 से गुना करेंगे तो रूट अंडर हमारा 15 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 6 + 6 √15 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + रूट अंडर 15 हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7√5 को गुना करना है -3√2 से। फिर से 7√5 को इस पूरे से गुना करना है, इसका मतलब सबसे पहले 7√5 को गुना करना पड़ेगा हमको -3√5 से। सबसे पहले जो रूट के बाहर है उसको रूट के बाहर वाले से गुना करते हैं, तो 7 को -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -21। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, मतलब -21। अब √5 को √5, यहाँ पर 7√5 और √2 होगा ना बाबू, √5 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 10। क्लियर है। अब समझो बात, 7√5 प्लस में है, प्लस में 7√5 लिखो। दूसरा है माइनस में 2√3, तो माइनस में 2√3 लिखो। अब यहाँ पर देखना, ये तो माइनस का 21√10 हो गया, माइनस का 21√10 हो गया। और ये अच्छा यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया था, यहीं से खींच लेना था ना पूरा स्टेप। चलो यहाँ आगे कोई दिक्कत नहीं, 21√10 हो गया। और यहाँ से देखना जरा, +7 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, √5 को √3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर हमारा 15 यहाँ से उत्तर हो जाएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन कराते जा रहे हैं ना, क्वेश्चन तो करते जाओ साथ साथ में, और साथ ही साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो सारे क्वेश्चन है, एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार 5 बार करना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, यह कोई जादू तो है नहीं, है ना। सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। जब भी कोई नई बात सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो शुरू में वो क्या लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते चलते हैं तो वही मुश्किल बात जो है ना आसान लगने लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान दो। बस इतना याद रखो कि जो अभी मुश्किल दिख रहा है ना, वो आगे चल के तुम्हारे लिए आसान होने वाला है। और ये आसान कब होगा, जब तुम मेहनत करोगे, जब क्वेश्चन के साथ लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, ये बताओ। आगे बढ़ो। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या क्वेश्चन है, देखो जरा, -3√2 को गुना करना है -√7 और -2√3 को। सबसे -√3√2 है, -3 रूट में 2 है, इसको गुना करना है -√7 से। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास -3√2 होगा और इसको गुना करना है -2√3 से। क्लियर है बात।
एक बार इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए और चिन्ह के साथ हमने गुना लिखा है। ठीक है, अब देखो -3 और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर -1 होगा, इसको गुना करो -3 को -1 से, तो प्लस में 3 हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √7 को √2 से गुना करो तो क्या होगा, √14, 7 दूनी 14। ठीक है, इसी तरह से -3 को -2 से गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा, 6 हो जाएगा, और √2 को √3 से गुना करेंगे √6 हो जाएगा। अब समझो यहाँ से बात, अब समझो बात, क्या समझे, यहाँ से आगे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो √अंडर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर √3 हो जाएगा। फिर तो वही वाला बात, तो यहाँ 6 हो जाएगा ना। कहने का मतलब है जो हमने गुना किया है, इस गुना में से फिर हम इस रूप में भी जा सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कर ये रहे हैं कि यहाँ से हमने इस रूप से इस रूप में जाना शुरू कर दिया है। तो इससे आगे सॉल्व ना ही करो तो बढ़िया है। आगे देखो, इसको गुना करना है, -3 √5 को √5 से, देन माइनस है -3 √5 को -2 √3 से गुना करना है। ठीक है, तो -3 √5 गुना आएगा √5, यहाँ से -3 √5 फिर से होगा और गुना होगा -2 √3। गुना करो, 3 को गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है तो -3 हो जाएगा। √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो √3 को √3 से गुना करो तो ये कितना होता है, 3। √2 को √2 से गुना करो कितना होगा, 2। तो √5 को √5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5। अब यहाँ पर समझो, -3 को -2 से गुना किए तो प्लस में 6, माइनस माइनस प्लस में 6। √5 को √3 से गुना किए तो √15। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दिया -15 और प्लस में 6 √15। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, जो भी रूट में संख्याएं होती है उसका हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो कुछ और प्रश्न तुम्हारे सामने हम डालने वाले हैं, जो तुम्हारे जो दिमाग में कन्फ्यूजन होने वाला है, या जो चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पर नहीं होने वाला था। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या है। तो अब बात देखो, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर बात देखो ये है, हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो रूट वाली संख्याओं का सीख चुके हैं, मोटा मोटी गुना भी हम लोग सीख चुके हैं। तो अब कुछ कठिन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, कुछ कठिन प्रश्नों की ओर चलते हैं, जहाँ पर तुम्हारे दिमाग का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, तुम इजीली कर पाओगे। अगर नहीं आता है, इस तरह के क्वेश्चंस तुमने नहीं किए हैं तो थोड़ी समस्या होगी, बट जैसे ही कॉन्सेप्ट तुम समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ये जो प्रश्न तुम्हारे सामने ये बिल्कुल आसान हो जाने वाला है समझने के बाद। अब जरा बात करें कैसे प्रश्नों को करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है 3 + √3 और इसको गुना करना है 2 + √2 को। देखो ये ठीक उसी प्रकार से है जो हमने कभी पढ़ा होगा, a + b को गुना करना है c + d के साथ गुना करना है। अब ये गुना हम लोग करते कैसे, तो सबसे पहले करते क्या है, सपोज c + d में गुना करना है a + b से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, c + d, और यहाँ पर देखो कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो c + d को 2 बार लिखो, 2 बार लिखा हमने। ये a जो है यहाँ पर लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आएगा, और ये b हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ac + cd + bc + bd। अब अगर कोई ऐड होने वाला है, कोई जुड़ने वाला होता है, कोई समान पद तुमको नजर आ रहा है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे समान पद कहने का मतलब जैसे 3 √3 कहीं पर आ जाए और प्लस में 2 √3 आ जाए, तो इसको हम लोग ऐड भी तो कर सकते हैं ना, 3 2 5 √3 हो जाएगा। अब जब तुम प्रश्न में जाओगे तो तुमको वहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है कि हम कहने की क्या कोशिश करें। और जरा प्रश्न को देखें, तो हमने यहाँ पर क्या समझाया, सपोज इस वाले को हमको इस वाले से गुना करना है, मतलब 2 √2 को गुना करना है 3 √3 से, तो 3 √3 में 2 पद है, इसलिए 2 + √2 को 2 बार लिखना है। लिखा हमने, पहले 3 से गुना कर लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस, और फिर यहाँ से √3 से इसको गुना कर लेंगे। देखना जरा ध्यान से देखना क्या होता है, ध्यान से देखना। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा,
इसको इससे गुना करें तो 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह है प्लस आ जाएगा, और 3 को अगर √2 से गुना करें ये हो जाएगा 3√2। क्लियर है बात? प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, फिर √3 को √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ √2 है √3 है, मतलब ये जुड़ने वाला तो है नहीं, जब जुड़ने वाला नहीं है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। आगे है 5 + √7 और इसको गुना करना है 2 + √5 से। तो हम इसको करना क्या है, सबसे पहले चूंकि इसमें 2 टर्म है, 2 + √5 इंटू 2 + √5 हमने 2 बार लिखा। ये वाला 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पर, और √7 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से करेंगे 10 प्लस में, 5 को √5 से करेंगे तो 5√5, इसी तरह से प्लस है तो प्लस यहाँ पर, √7 को 2 से करेंगे 2√7, प्लस है तो प्लस, और √7 को 5 करेंगे तो ये होगा √7 35। अब चूंकि यहाँ √5 है √7 है, रूट के अंदर में समान संख्याएं नहीं है, अतः ये जुटने वाला है नहीं, यही हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़े। आगे देखो, अब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा, ये और ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक क्यों बोल रहे हैं आओ समझते हैं। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a + b और इंटू अगर a - b हो तो इसको हम लोग लिखते हैं a² माइनस का b² लिखते हैं, ये तुमने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो 5 + √5 5 - √5 है, मतलब ये a + b और a - b पर आधारित है, जहाँ पर a का मान 5 और b का मान √5, a का मान 5 और b का मान √5। इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a + b और a - b लिखा है तो लिखेंगे a² माइनस b²। इसका मतलब ये होगा, एक जगह पर 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और b के जगह पर हमारा √5 है तो √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, √5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये इसका मतलब है √5 गुने √5, और ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 25 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 20। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है जी। यहाँ पर है 3 + 2√2 और फिर 3 - 2√2, तो a के जगह पर 3 है, b के जगह पर 2√2 है, a के जगह पर 3 है और b के जगह पर फिर से 2√2 है, फिर से हुआ a + b और ये a - b। तो कहने का मतलब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे a² माइनस b²। a के जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह पर क्या है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 3 = 9 हो गया, और यहाँ से देखना अगर इसका स्क्वायर करें 2√2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर होगा और √2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब इसका जो मान होगा 8 हो जाएगा, और ये उत्तर फाइनली तुम्हारा कितना आएगा, निकल के 1। क्लियर है बात? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, समझ में आ गया? चलो जी, तो आ जाओ एक बार फिर से, हमारे पास कुछ यूनिक कुछ नया प्रश्न है। प्रश्न हमारा जो है वो इसी पर रिलेटेड है, रूट वाली संख्याओं का गुना और एडिशन। तुमको पता है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर, ठीक है। रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव और गुना पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। तो प्रश्न हमारे पास है √5 + √2 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करने के लिए 2 तरीका से सोल्व कर सकते हैं हम, बट जो ईजीएस्ट मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। a + b के होल स्क्वायर पे चलेंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और प्लस में 2ab, ये होता है, पता है ना, होता है। ठीक है जी। कभी भी ऐसा प्रश्न तुम्हारे सामने आ जाए तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करके बना सकते हैं। कैसे? आ जाओ। a के जगह पर यहाँ पर √5 है और b के जगह पर क्या है, √2 है। या अगर तुमको a और b नहीं भी पता है तो अगर a + √5 + √2 का होल स्क्वायर दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में लगे हुए √2 का स्क्वायर कर लेंगे। कर लिया हमने, प्लस में इस दोनों को गुना कर दो, √5 और गुने √2 और इसको 2 से गुना कर दो, हो गया अपना काम खत्म। कैसे? देखो, √5 को वर्क करेंगे तो 5 होगा, √2 को वर्क करेंगे 2 होगा, और यहाँ पर 2 और √5 √2 को गुना करेंगे √10, और ये हो गया तुम्हारा उत्तर। क्लियर है बात? यहाँ पर √11 माइनस √5 है, तो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर देखना पड़ेगा। इस पे हम कर सकते हैं प्रश्न को a² + b² माइनस का 2ab। करना क्या है, सबसे पहले इसको भूल जाओ अभी के लिए, इस पर भी कर सकते क्वेश्चन, बट हम बोल रहे हैं इसको भूल जाओ।
भूल जाओ। और यहाँ पर देखो ये √11 माइनस √15 है ना, तो सबसे पहले √11 का वर्ग करो, √11 का वर्ग प्लस, यहाँ पर माइनस से मतलब नहीं है, प्लस लो पहले, प्लस में √5 का वर्ग कर लो, ठीक है। अब माइनस, माइनस में इस दोनों को गुना करो, √11 √5, तो ये कितना होगा √55, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, कितना 2। आ जाओ, ये हो गया 11 का वर्ग 11, 5 का वर्ग 5 और माइनस का 2√55, ये हो गया तुम्हारा 11, 5 हो जाएगा 16 माइनस 2√55, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर प्रश्न क्या हमारा a + b के होल स्क्वायर पर जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या करना है तुमको, सबसे पहले 2√5 का वर्ग करना है, लगे हुए 3√2 का भी वर्ग करना है, प्लस में क्योंकि देखो प्लस है ना, तो प्लस में यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ प्लस रहेगा तो ये दोनों तो प्लस में ही होगा हर हाल में, यहाँ पर हमको चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करके प्लस है यहाँ पर तो प्लस, और माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस दोनों को गुना करना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और √5 और √2, √5 और √2 कितना होगा √10, या एक ही बार में भी गुना कर सकते हैं, देखना जरा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 का 6 याद रखना, √5 √2 √10 हो गया, और बाहर रूट के बाहर में कितना है 6 है, ठीक है, 6 को 2 से गुना करो तो ये हो जाएगा 12√10, कितना हो जाएगा 12√10। अब देखो यहाँ से इसका अगर वर्ग करें तो 4 और 5 ये ऐसे हो जाएगा ना, 2 पर पावर 2 और √5 पर पावर 2 प्लस 3 पर पावर 2 और फिर से √2 पर पावर 2 और प्लस में 12√10, ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे 5 होगा, ये 9 होगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 होगा, और ये होगा 12√10, 4 पंचे ये हो जाएगा 20, 9 दूना 18 और प्लस 12√10, ये हो जाएगा 20 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 38 और प्लस 12√10, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारे पास, इसको हम पूरा डिटेल में ही बना रहे हैं। सबसे पहले 3√5 का वर्ग करेंगे, फिर प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, फिर 2√3 का वर्ग करेंगे, फिर माइनस यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, 3√5 और गुने में 2√3, और यहाँ सबको गुना करना है 2 से। यहाँ पर 3 का वर्ग और 5 का √5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग और √3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस, अब देखो यहाँ से 2 × 6 दूना 12 और √5 और √3 15, 3 × 9 और गुने में √5 को वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4, √3 को वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 12√5, ये होगा 9 × 5 = 45 और प्लस 4 × 12 माइनस 12√5। अब देखो 45 और 12 को जोड़ो, 5 2 7 और 4 1 5, 57 माइनस 12√5, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, समस्या तुमको होनी नहीं चाहिए इस तरह के जितने भी प्रश्न आने वाले हैं। हाँ, फिर बात वही रह जाता है, बार बार हम बोलते हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर तुमको एक अव्वल स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा छात्र बनना है, सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि रूट वाली संख्याओं का बेसिकली हम लोग भाग कैसे करते हैं। हमने अभी तक देखा है रूट वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे कर सकते हैं, गुना कैसे कर सकते हैं, और फाइनली हमारा बचा हुआ है रूट वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। अब जरा बात करें, देखो रूट वाली संख्याओं का भाग बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है √a बट्टे में अगर √b है तो इसको हम लोग इस पूरे के लिए एक ही रूट का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, √a/b। अब यहाँ पर देखना √5 है और √10 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा 5 और बट्टे में 10, इस पूरे के लिए एक रूट का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इस प्रकार से। अब इसके लिए अगर एक रूट का प्रयोग कर सकते हैं तो इसके लिए भी अलग अलग रूट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, 1/√2 हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। और ये तो हुआ समझाने के लिए, बेसिकली हमको यहाँ पर कर कैसे सकते हैं, ऐसे काट दो, 3 × 5 = 15, तो नीचे में कुछ बच नहीं रहा है, नीचे में कुछ नहीं बच रहा है, साथ ही साथ ऊपर नीचे अंश और हर में अगर सिर्फ एक माइनस हो, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, तो
हमेशा उत्तर जो है वो माइनस में होगा। तो यहाँ एक माइनस है मतलब माइनस में उत्तर होगा, और रूट के अंदर में कितना बच रहा है 5, तो ये हमारा रूट अंडर 5 यहाँ से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो रूट के बाहर में 7 है, रूट के बाहर में 14 है, तो 7 दूनी 14, तो बेसिकली 1/2 तो हमारा माइनस का 1/2 तो ऐसे बच रहा है। अब यहाँ पर इसको काट दे, 2 छक्का 12, नीचे में कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर में रूट 6 बच रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट 6 मतलब माइनस रूट 6/2 अपना यहाँ से उत्तर हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों है, तो माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से 3 × 5 = 15, तो बेसिकली यहाँ पर बच रहा है तुम्हारे पास 3 रूट अंडर 5, नीचे में 3 यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आगे बढ़ जाए, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15, केवल अंश में माइनस है मतलब -5 लगाएंगे, 5 × 3 = 15, तो यहाँ पर बच रहा है रूट के अंदर में 5 दूनी 10 है ना, रूट के अंदर में 2, तो ये हो गया -5√2। क्लियर है बात। यहाँ पर देखो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो मतलब -3 और 7 दूनी 14, ऊपर में तो कुछ नहीं बच रहा है रूट के अंदर में, नीचे में बच रहा है रूट के अंदर में 2। आगे आ जाओ, यहाँ पर -3/2, तो इसको तो लिखेंगे ही माइनस के साथ 3/2, और गुना में रूट 3 है, रूट 3 इसको तो खत्म कर दो तो कुछ बचता ही नहीं है, तो मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा -3/2। अब अगर बात करें इसका तो देखना जरा, माइनस से माइनस खत्म, 4 × 3 = 12 और 2 × 3 = 6, तो ऊपर में कुछ बचा नहीं, सिर्फ 1 बच रहा है, और नीचे में बच रहा है 1/3 बच रहा है, और रूट के अंदर में भी 3 बच रहा है, तो ये अपना यहाँ से उत्तर हो जाएगा। तो ये सीख लिया हमने कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटा गुना भाग कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि परिमेयकरण क्या होता है और परिमेयकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं।